व्यूअर्स, यूरोप इस वक्त सिर्फ गर्मी की लपेट में नहीं है बल्कि एक ऐसे मौसमी अजाब से गुजर रहा है जिसने पूरे बरआज़म को हिला कर रख दिया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करता दर्जा हरारत, हज़ारों हंगामी अलर्ट्स, सैकड़ों स्कूल बंद, मोटरवेज पर इमरजेंसी नाफिज, अस्पताल मरीजों से भरने लगे, परवाज़ें मनसूख, बिजली का निज़ाम दबाव में और दरिया तक गर्म होने लगे। सिर्फ चंद दिनों में फ्रांस में तकरीबन 1000 इजाफी अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क और बरतानिया समेत पूरा यूरोप एक ऐसी हीट वेव का सामना कर रहा है जिसे माहिरीन गुज़िश्ता कई दहाइयों की खतरनाक तरीन गर्मी करार दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप जैसे ठंडे खित्ते में लोग घरों से निकलने से खौफजदा हैं? क्यों रेड हीट अलर्ट जारी कर दिए गए हैं? क्यों पुलिस शहरियों पर वाटर कैनन से पानी बरसा रही है? क्यों हज़ारों परवाज़ें ताख़ीर और मनसूखी का शिकार हैं? और क्या ये सिर्फ एक आर्जी गर्मी की लहर है या फिर मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को एक ऐसे नए दौर में दाखिल कर दिया है जहां हर साल गर्मी मज़ीद जानलेवा होती जाएगी? आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यूरोप में आखिर क्या हो रहा है, कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, ये गर्मी मईशत, ज़राअत, बिजली, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह से मफलूज कर रही है और माहिरीन क्यों खबरदार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, बरआज़म यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की गैर मामूली लहर की जद में है, जहां कई ममालिक में दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं और बाज़ इलाकों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने या इससे तजावुज़ करने की पेशगोई है। फ्रांस में सिर्फ चंद रोज़ के दौरान तकरीबन 1000 इजाफी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। माहिरीन इस सूरत हाल को कार्बन अखराज से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दे रहे हैं। हालिया हीट वेव के दौरान फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी और जमहूरिया चेक समेत यूरोप के कई ममालिक में दर्जा हरारत के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक 24 जून से जारी हीट वेव के दौरान मामूल से तकरीबन 1000 इजाफी अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर मुअम्मर अफराद शामिल हैं। हुकाम ने खबरदार किया है कि इन अमवात की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। डेनमार्क में 1874 के बाद पहली मरतबा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि जर्मनी में 41.5 और चेक रिपब्लिक में 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पोलैंड के बेशतर इलाकों में भी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, जबकि रोमानिया में पीर से बुध तक तकरीबन पूरे मुल्क के लिए रेड हीट वेव वार्निंग जारी कर दी गई है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। इसके अलावा यूरोप के दीगर ममालिक में भी सूरज मामूल के मुकाबले में आग बरसा रहा है। जर्मनी, पोलैंड और इटली के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब या इससे भी तजावुज़ करने की पेशगोई की गई है, जबकि फ्रांस के बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिश ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक इतवार को यूरोप में कम से कम 19 करोड़ 10 लाख अफराद ऐसे इलाकों में मौजूद होंगे जहां दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा रहने की पेशगोई है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में शदीद गर्मी के बायस हफ्ते के बाद इतवार को भी पुलिस को सड़कों पर वाटर कैनन के जरिए शहरियों पर पानी का छिड़काव करने के अहकामात दिए गए हैं। जर्मन महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी जर्मनी में रात के वक्त दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आया, जिसे अब तक की गर्म तरीन रात करार दिया जा रहा है। गर्मी की इस लहर ने यूरोप के दरियाओं को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जिसके बायस पानी की सतह कम और दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल ने बिजली की पैदावार और ज़रई शोबे को शदीद दबाव में डाल दिया है। हंगरी के डेन्यूब दरिया के गर्म पानी के बायस बिजली घर की पैदावार में कमी वाक़या हुई है, जबकि स्विट्ज़रलैंड समेत कई यूरोपीय ममालिक भी इसी तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बाद आने वाले तूफ़ानी मौसम के बायस फ्रांस और जर्मनी में कई बड़े इवेंट्स मनसूख या मुतासिर हुए हैं। फ्रांस के शुमाली और वस्ती इलाकों में तूफ़ान के नतीजे में तकरीबन 63,000 घर बिजली से महरूम हो गए हैं। शदीद गर्मी के बायस पेरिस मेंस फैशन वीक में फैशन शो के दौरान नस्ब की गई मसनूई पानी की लहर पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने हीट वेव के दौरान पानी के इस्तेमाल पर मुंतज़मीन को तनकीद का निशाना बना दिया। फ्रांस और स्पेन समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने रेड अलर्ट जारी करते हुए शहरियों से अपील की है कि वो दिन के इंतहाई गर्म औकात में गैर ज़रूरी बरकी आलात के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि बिजली के निज़ाम पर दबाव कम किया जा सके। माहिरीन के
مطابق इस गैर मामूली हीट वेव की बड़ी वजह ओमेगा ब्लॉक नामी मौसमियाती निज़ाम है, जिसमें गर्म हवा का दबाव तवील अरसे तक किसी खित्ते पर कायम रहता है, जबकि इसके अतराफ निस्बतन ठंडी हवा गर्दिश करती रहती है। पेशगोई के मुताबिक हफ्ते के इख्तिताम पर बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आ सकती है। इस शदीद गर्मी के बायस तकरीबन 1000 स्कूल ने तलबा के लिए खसूसी हिदायत जारी की हैं। कई स्कूलों में निस्फ दिन की छुट्टी कर दी गई, जबकि 300 से ज़ायद स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म के बजाय हल्के कपड़ों या स्पोर्ट्स किट में आने की इजाज़त दी गई ताकि वो गर्मी से महफूज रह सकें। मोटरवेज पर भी सूरत हाल गैर मामूली है। यहाँ के लोग चूँकि ठंडे मौसम के आदी हैं, इसलिए अचानक शदीद गर्मी उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई है। इसी वजह से बार बार हिदायत दी जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एक मोटरवे पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी से मुतासर होकर दर्जन से ज़ायद अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। गाड़ियां रुकी रहीं, लोग गर्मी में बेहाल हो गए। इसलिए हुकाम मुसलसल यही मशवरा दे रहे हैं कि इस मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए। बरतानिया में भी रेड हीट अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि इंसानी जानों को हकीकी ख़तरा लाहक होना है। इब्तदाई तौर पर हीट वेव 23, 24 और 25 जून तक रहने की पेशगोई की गई थी, लेकिन बाद में इसमें एक दिन का इजाफा कर दिया गया। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके लंदन और मिडलैंड्स हैं, जबकि शुमाली इलाकों में निस्बतन मौसम ठंडा रहता है। इस मरतबा लोगों के लिए एक और मसला ये भी है कि पहले हीट वेव्स अमूमन वीकेंड पर आती थी, लेकिन इस बार ये वर्किंग डेज़ में आई हैं। लोगों को शदीद गर्मी में दफातर जाना, वापस आना और रोज़मर्रा के काम अंजाम देना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात कई गुना बढ़ गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा हीट वेव 26 जून तक बरकरार रहेगी, जबकि लंदन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ख़राब मौसम के सबब लंदन आने और जाने वाली परवाज़ों में ताख़ीर से हज़ारों मुसाफिर भी परेशान हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद गर्मी के बाद कल बारिश से सैकड़ों परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि दर्जनों परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हफ्ते को हीथ्रो और गेटविक पर आने और जाने वाली 900 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। इसके अलावा हीथ्रो एयरपोर्ट का डिपार्चर बोर्ड यूरोपीय ममालिक की मुताद्दिद परवाज़ें मनसूख दिखा रहा है और इंतज़ामिया ने हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स आने वालों को परवाज़ का स्टेटस पेश की एयरलाइन से पूछने का मशवरा भी दिया है। यूके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस के मुताबिक परवाज़ों की ताख़ीर का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। व्यूअर्स, सवाल सिर्फ ये नहीं कि यूरोप में गर्मी कितनी बढ़ गई है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या दुनिया एक ऐसे मौसमी दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर आने वाला साल पिछले साल से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। आज यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक शदीद गर्मी, बिजली के बहरान, पानी की किल्लत, बंद स्कूलों, मनसूख परवाज़ों और बढ़ती हुई अम्बात का सामना कर रहे हैं। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो कल दुनिया के दूसरे खित्ते भी इसी आजमाइश से गुजर सकते हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर कार्बन के अखराज और मौसमियाती तब्दीलियों को संजीदगी से ना लिया गया तो आने वाले बरसों में सिर्फ हीट वेव्स ही नहीं बल्कि सैलाब, खुश्कसाली, जंगलात की आग और खुराक के आलमी बहरान भी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा ये सिर्फ यूरोप की खबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। आज यूरोप झुलस रहा है, लेकिन कल इस आग की तपिश दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँच सकती है। आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ एक आरसी हीट वेव है या वाकई मौसमियाती तब्दीली दुनिया को एक नए और ख़तरनाक दौर में दाखिल कर चुकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।